हेलो गाइज, मैं हूं आपका अपना सैमी और सैमी द ढाबा चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जो रेसिपी लेके आए हैं वो है एग टोमेटो पिज़्ज़ा की रेसिपी, जो काफ़ी इंस्टेंट और काफ़ी हेल्दी टेस्टी रेसिपी होती है। अब जब भी आपके बच्चे आपसे पिज़्ज़ा की डिमांड करें तब आप उनको ये रेसिपी घर पर बना के खिला सकते हैं। ये उनको काफ़ी पसंद भी आएगी और उनके लिए काफ़ी हेल्दी भी है। तो चलो रेसिपी को देखने के लिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो एग टोमेटो पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक टमाटर ले लेंगे और उसको बारीक बारीक स्लाइसिस में कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक टमाटर को 5 से 6 स्लाइसिस में कट कर लिया है। अब एक बाउल ले लेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे हमारे अंडे। हमने यहाँ पे 3 अंडे और 1 टमाटर का इस्तेमाल किया है। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, रेड चिली फ्लेक्स, काली मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी कटी हुई हरी शिमला मिर्च, थोड़ी सी लाल शिमला मिर्च। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करके इसका एक मिश्रण तैयार कर लेंगे। आपको इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से फेंटना है ताकि आपका जो पिज़्ज़ा है वो काफ़ी फ्लफी बने। इसी प्रकार से आपको इसको फेंटते रहना है। तो हमने इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब तैयारी करते हैं आगे की। तो यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया है और उसको हीट कर लिया है। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून मक्खन। मक्खन को इस प्रकार से चारों तरफ फैलाते हुए मेल्ट कर लेंगे हम। तो हमारा मक्खन है वो गर्म हो चुका है और मेल्ट हो चुका है। अब इसके अंदर ऐड कर लेंगे हमारी जो टोमेटो की स्लाइसेस है वो। तो जैसे आपकी थोड़ी सी स्लाइसेस पकनी चालू हो जाए आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए हमारे जो अंडे का हमने मिश्रण बनाया है वो। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे अंडे का जो मिश्रण है उसको ऐड कर दिया है। अब इसको लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारा जो अंडा है वो पकना चालू हो चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे थोड़ी सी ग्रेट करके चीज़। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ को ग्रेट कर लिया है इसके ऊपर। अब इसको आपको ढक करके 5 से 6 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाना है ताकि हमारा जो पिज़्ज़ा है वो अच्छी तरह से पक जाए, हमारी जो चीज़ है वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन हटा लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो पिज़्ज़ा है वो बनके तैयार हो चुका है और हमारी जो चीज़ भी है वो भी अच्छे से चारों तरफ स्प्रेड हो चुकी है। तो अब इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर है और कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है ये पिज़्ज़ा। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी डाल देंगे चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ऑरिगेनो। तो आप देख सकते हैं हमारा पिज़्ज़ा काफ़ी अच्छे तरीके से पक कर तैयार हो चुका है और ये काफ़ी चीज़ी भी है।
और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। For more video and update, please subscribe, like and share my channel.